वेलकम। आज के इस शानदार इंटरैक्टिव मास्टर क्लास में हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग द अल्टीमेट ऑफिस डैशबोर्ड के बारे में। ये एक ऐसा हैंड्स ऑन वर्कशॉप है जो खास तौर पर ऑफिस प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किया गया है। आज हम देखेंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन डायनामिक बिजनेस डैशबोर्ड बनाया जाता है। यकीन मानिए, ये एक ऐसी स्किल है जो आपके करियर ग्राफ को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से आज के एजेंडा पर नजर डाल लेते हैं। हम 6 अहम पॉइंट्स कवर करेंगे: द ब्लूप्रिंट, लेइंग द डेटा फाउंडेशन, वायरिंग द लॉजिक, विजुअलाइजिंग द डैशबोर्ड, प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स और अंत में द एआई फ्यूचर। बेसिकली हम रॉ डेटा की एंट्री से लेकर एक फुल्ली ऑटोमेटेड एआई एनहांस्ड रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार करने का पूरा रोड मैप देखने वाले हैं। तो चलिए आते हैं सेक्शन 1 पर, द ब्लूप्रिंट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, खासकर वर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर्स नहीं है बल्कि आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड की यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुके हैं। चाहे वो कोई स्कूल हो, बैंक हो या फिर कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, हर जगह ऑपरेशंस को मैनेज करने का काम असल में यही टूल्स करते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, लेइंग द डेटा फाउंडेशन। एक्सेल के इंटरफेस को समझना इस पूरी प्रोसेस का पहला कदम है। जो टॉप रिबन होता है ना, जिसमें होम, इंसर्ट, फॉर्मूला, डेटा और व्यू जैसे टैब्स होते हैं, बस वही से किसी भी हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट का पूरा फ्रेमवर्क बनना शुरू होता है। अब देखिए, डेटा एंट्री करना एक बात है, लेकिन उसे प्रेजेंटेबल बनाना बिल्कुल अलग खेल है। अगर आप बेसिक रॉ डेटा और फॉर्मेटेड डेटा को कंपेयर करें तो फर्क साफ नजर आता है। होम टैब का इस्तेमाल करके सिर्फ कुछ बॉर्डर्स और कलर्स के जरिए आप उस बोरिंग डेटा को एक बेहतरीन और रीडेबल स्ट्रक्चर में बदल सकते हैं। इससे आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन एकदम प्रोफेशनल लगने लगता है। अब आते हैं हमारे सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सेक्शन 3, वायरिंग द लॉजिक। एक्सेल को सिर्फ एक साधारण स्प्रेडशीट समझने की भूल मत कीजिएगा। ये असल में एक विशाल स्मार्ट कैलकुलेटर है जो एक पावरफुल डेटाबेस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। अब जो बात इस कॉन्सेप्ट को वाकई इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि हम इसे एक असली उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए हम एक स्मार्ट स्कूल सिस्टम चला रहे हैं। हमने अली और सारा के मार्क्स और परसेंटेज को एक टेबल में ट्रैक किया है। बस यहीं से हमारे डैशबोर्ड का असली मैजिक शुरू होता है। और ये मैजिक होता है फॉर्मूला की मदद से। सही फॉर्मूला आपका घंटों का मैनुअल काम मिनटों में निपटा सकता है। जैसे सम फंक्शन का इस्तेमाल करके आप तुरंत टोटल सेल्स या मार्क्स निकाल सकते हैं। वहीं एवरेज से आप परफॉर्मेंस या मीन का एकदम सटीक अनुमान लगा सकते हैं। बहुत ही हैंडी टूल्स हैं ये। लेकिन अगर मैं कहूं कि इन सब में एक फंक्शन ऐसा है जो असली गेम चेंजर है, तो वो होगा IF फंक्शन। ये लॉजिकल ऑपरेशन आपके डेटा को सच में स्मार्ट बनाता है। जरा सोचिए, अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 से ज्यादा हैं तो अपने आप पास लिखा आ जाए और कम है तो फेल। इस तरह की कंडीशन सेट करके आप ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम, सैलरी कैलकुलेटर और कमाल की स्मार्ट रिपोर्ट्स पलक झपकते ही तैयार कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम पहुंच गए हैं सेक्शन 4 पर, विजुअलाइजिंग द डैशबोर्ड। ये हमारे वर्कशॉप का सबसे शानदार और विजुअल हिस्सा है। आखिर हमारा दिमाग रॉ नंबर्स के मुकाबले विजुअल इंफॉर्मेशन को कहीं ज्यादा तेजी से प्रोसेस करता है ना? एक एक्सपर्ट डेटा एनालिस्ट जिस सटीक वर्कफ्लो से डैशबोर्ड डिजाइन करता है वो बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स का प्रोसेस है। स्टेप 1, डेटाबेस इनपुट कीजिए। स्टेप 2, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कीजिए, जैसे कम मार्क्स या नुकसान अपने आप लाल रंग में हाईलाइट हो जाएं और प्रॉफिट हरे रंग में। और फिर फाइनली स्टेप 3, अपने विजुअल चार्ट्स इंसर्ट कर दीजिए। अब सच बताइएगा, जब हजारों लाखों डेटा रोज को मैन्युअली सॉर्ट करने की बात आती है तो पसीने छूट जाते हैं ना? यहीं पर पिवट टेबल हमारी जान बचाती है। ये वो एडवांस टूल है जो कितने भी बड़े डेटा सेट को चुटकियों में समराइज, सॉर्ट और एनालाइज कर देता है। सारा का सारा मीनिंगफुल ट्रेंड बस एक क्लिक में आपके सामने आ जाता है। और फिर उस डेटा को चार्ट्स में बदलना तो पूरी तरह से आपकी क्रिएटिविटी पर निर्भर है। एक्सेल के इंसर्ट टैब में आपको बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स और न जाने कितने विजुअल टूल्स मिल जाएंगे। मार्केट ट्रेंड्स को समझने या फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के लिए सही चार्ट का चुनाव करना ही एक पावरफुल डैशबोर्ड की निशानी है। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से साबित होती है जब आप एक सिंपल बार चार्ट को देखते हैं। एक ऐसा डेटा जिसे पढ़कर शायद सिर चकरा जाए, वो बार चार्ट के रूप में तुरंत समझ आ जाता है। आप अलग अलग कैटेगरीज में रीजनल परफॉर्मेंस को एक नज़र में कंपेयर कर सकते हैं, जो मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग को बहुत आसान बना देता है।
इसी तरह मंथली रेवेन्यू जैसी चीजों का परसेंटेज ब्रेकडाउन दिखाने के लिए डोनट चार्ट का इस्तेमाल करना आपके विजुअल डैशबोर्ड को पूरी तरह फाइनलाइज करता है। ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स आपके काम को एक बेहद हाई क्वालिटी और प्रोफेशनल रिपोर्टिंग टूल में बदल देते हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 5 प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स। अब डैशबोर्ड तो बन गया, लेकिन इन नतीजों को दुनिया के सामने पेश कैसे किया जाए? यहीं पर ऑफिस टूलकिट के बाकी सॉफ्टवेयर्स काम में आते हैं, जैसे कि पावर पॉइंट। एक्सेल से उन खूबसूरत चार्ट्स को उठाइए और उन्हें क्लीन विजुअल बिजनेस पिच डेक में बदल दीजिए। स्ट्रॉन्ग हेडिंग्स और स्मूथ एनिमेशंस के साथ स्टार्टअप्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए बनी ये प्रेजेंटेशंस वाकई बहुत इंपैक्टफुल होती हैं। और इस पूरे वर्कफ्लो को फाइनल टच देने का काम करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपके डेटा को प्रोफेशनली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स, डिटेल्ड रिपोर्ट्स या फॉर्मल लेटर्स में बदलने के लिए वर्ड की क्लीन फॉर्मेटिंग का कोई जवाब नहीं है। ये पूरी प्रोसेस का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। अब हम आ गए हैं सेक्शन 6 पर, द AI फ्यूचर। ये तकनीक का वो एडवांस लेवल है जो प्रोफेशनल्स को अपना पूरा वर्कफ्लो पूरी तरह से ऑटो पायलट पर सेट करने की ताकत देता है। देखिए, टॉप टियर यूजर्स जो होते हैं ना, वो अपना कीमती समय मैनुअल काम में बर्बाद नहीं करते। वो इस्तेमाल करते हैं मैक्रोज का। मैक्रोज आपके मैनुअल स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उन्हें अपने आप रिपीट करते हैं। मतलब बिना आपके कुछ किए रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं, डेटा क्लीन हो रहा है, ईमेल जा रहे हैं। ये लिटरली जादू की तरह काम करता है। और अब तो भविष्य के इन टूल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक स्मार्ट को पायलट की तरह आ गया है। AI की मदद से आप डेटा को कई ज्यादा तेजी से एनालाइज कर सकते हैं, हिडन पैटर्न्स डिटेक्ट कर सकते हैं और यहां तक कि ये आपको सही फॉर्मूले भी सजेस्ट कर देता है। ये स्मार्ट एनालिटिक्स का एकदम ब्राइट फ्यूचर है। कंक्लूजन एंड स्ट्रैटेजिक एडवाइस। तो एक सिंगल नंबर टाइप करने से लेकर एक विशाल स्मार्ट ऑटोमेटेड सिस्टम खड़ा करने तक का हमारा ये सफर वाकई शानदार रहा है। ये नंबर 8 बहुत खास है। ये उन 8 कोर स्ट्रैटेजीज को दर्शाता है जो इस फील्ड में महारत हासिल करने के लिए बहुत जरूरी हैं। रोज प्रैक्टिस करना, नए फॉर्मूला सीखना, रियल प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना, डेटा एनालाइज करना, डैशबोर्ड बनाना, शॉर्टकट्स का स्मार्ट इस्तेमाल, ऑटोमेशन को समझना और एक्सपर्ट्स के वर्कफ्लोज को ध्यान से ऑब्जर्व करना। और इसी के साथ हम इस मास्टर क्लास के अंत में पहुंच गए हैं एक बहुत ही गहरी बात के साथ। डिजिटल स्किल्स क्रिएट फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। यानी आपकी आज की सीखी गई डिजिटल स्किल्स ही आपके कल के अवसर तय करती हैं। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल है, अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आप अपना अगला नया प्रोजेक्ट कौन सा बिल्ड करने वाले हैं? सोचते रहिएगा और सीखते रहिएगा।